अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा जंग में तकरीबन 40,500 बच्चे जख्मी हुए हैं, जिसमें 21,000 से ज़्यादा हमेशा के लिए माजूर हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें अक्सर बच्चों को मेडिकल केयर और असिस्टिव डिवाइसेस का एक्सेस नहीं मिल रहा। UN ने इजराइल से डिमांड किया कि इंक्लूसिव इवैक्यूएशन प्लान्स बनाए और इंसानी मदद को फौरन गाजा तक पहुंचने दिया जाए। इजराइल ने हमास का सीज फायर ऑफर रद्द कर दिया, जिसमें परमानेंट ट्रूस, इजरायली फोर्सेस का निकलना, होस्टेजेस का तबादला, बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोलना और गाजा का रिकंस्ट्रक्शन प्लान शामिल था। PM नेतन्याहू ने कहा कि जंग सिर्फ उनकी शराइत पर ख़त्म होगी जिसमें गाजा पर सिक्योरिटी कंट्रोल, हमास की तमाम डीमिलिटराइजेशन और होस्टेजेस की रिहाई शामिल है। डिफेंस मिनिस्टर कैट्स ने वार्निंग दी कि अगर हमास ने इन शराइत को ना माना तो गाजा सिटी भी राफा और बैत हनून की तरह तबाही का शिकार होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया कि यूक्रेन जंग को ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता मुज़ाकरात है, लेकिन अगर बातचीत से मसला हल ना हुआ तो वो क़ुव्वत के ज़रिए इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। पुतिन ने वाज़ेह शराइत रखी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की कोशिश से बाज रहना होगा और रशियन ज़बान बोलने वालों के साथ इम्तियाज़ ख़त्म करना होगा। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मॉस्को में मुलाकात की दावत दी, लेकिन कीव ने इस प्रपोजल को रद्द कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के वर्ल्ड वॉर II परेड को खूबसूरत और इम्प्रेसिव कहा, लेकिन शिकायत की कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच में अमेरिका का जिक्र नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि जापान को शिकस्त देने में अमेरिका ने चाइना की बहुत मदद की थी और इसका जिक्र ना करना अफसोस की बात है। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि प्रेसिडेंट शी, पुतिन और किम जोंग उन मिलकर अमेरिका के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सिंगापुर के वजीर आज़म लॉरेंस वोंग के साथ मुलाकात के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और सिंगापुर दोनों दहशतगर्दी को लेकर एक जैसे तशवीश रखते हैं और इसके खिलाफ मिलकर लड़ना सब ममालिक का फ़र्ज़ है। उन्होंने सिंगापुर का शुक्रिया अदा किया कि उसने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए भारत की जंग में हिमायत का इजहार किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर बात की। GST काउंसिल ने एक अहम फैसला करते हुए टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाया है और अब सिर्फ 2 स्लैब्स 5% और 18% रहेंगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने मैराथन GST काउंसिल मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि सब फैसले तमाम रियासतों के इत्तेफाक राय से ली गई है। काउंसिल के मुताबिक रोटी, पराठा, पनीर, दूध, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू और स्कूल आइटम्स जैसे ज़रूरी सामान या तो बिल्कुल GST फ्री होंगे या सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर भी अब कम GST लगेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, सीमेंट, ACs, TVs और छोटी कार्स जैसे सामान पर पहले 28% टैक्स लगता था, जो अब 18% कर दिया गया है। लेकिन लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स जैसे टोबैको, हाई एंड कार्स और एरेटेड ड्रिंक्स पर GST 40% तक बढ़ा दिया गया है। ये नए रेट्स 22 सितंबर से नाफिज होंगे, जिससे आम आवाम को राहत मिलने की उम्मीद है। वेस्ट बंगाल असेंबली में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपनी तकरीर में BJP पर निशाना लगाते हुए कहा कि BJP बंगाल को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाना चाहती है। ममता बनर्जी ने BJP की कॉलोनियल सोच को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो बंगाल को अपनी कॉलोनी समझने की गलत फहमी में है। ममता बनर्जी ने अपने स्पीच में ऐलान किया कि वो सियासत के जरिए BJP को बंगाल में 0 तक ले आएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हिंदुत्व NGO की PIL को मुस्तरद कर दिया, जिसमें सिर्फ 1 मज़ार और 3 दरगाहों को यमुना फ्लड प्लेन से हटाने की दरख्वास्त की गई थी। बेंच ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए पूछा कि सिर्फ मज़ार और दरगाहों को ही क्यों निशाना बनाया गया, जबकि और भी एंक्रोचमेंट्स वहां मौजूद है। अदालत ने NGO को मशवरा दिया कि अगर असल में पब्लिक सर्विस करनी है तो और भी तरीके हैं, सिर्फ ऐसी स्ट्रक्चर्स के खिलाफ पिटीशंस फाइल करना पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं। तेलंगाना सरकार ने ऐलान किया है कि सरकारी मुलाजमीन को जल्द ही हेल्थ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे, जिससे उन्हें कैशलेस ट्रीटमेंट की सहूलत मिलेगी।
चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव 8 सितंबर को एम्प्लॉयज टीचर्स जेएसी के साथ इस सिलसिले में आखिरी मराहिल तय करेंगे। सरकार ने यह भी वादा किया है कि हर महीने 700 से 750 करोड़ रुपए रिलीज करके पेंडिंग मेडिकल बिल्स क्लियर किए जाएंगे। साथ ही एक नर्सिंग डायरेक्टरेट कायम की जाएगी और जो मुलाजिमीन विजिलेंस और एसीबी केसेस की वजह से लंबे अरसे से सस्पेंशन में हैं, उन्हें धीरे धीरे पोस्टिंग्स दी जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने गणेश विसर्जन के सिलसिले में 36 घंटों के लिए सभी बार्स और शराबखाने बंद करने का हुक्म दिया है। ये पाबंदी 6 सितंबर सुबह 6 बजे से 7 सितंबर शाम 6 बजे तक रहेगी। स्टार होटल्स और रजिस्टर्ड क्लब्स इससे मुस्तस्ना हैं। साथ ही शहर के मजीद अहम मजहबी मकामात पर हैवी सिक्योरिटी तैनात की गई है। पुलिस कमिश्नर ने हिदायत दी है कि सख्त निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी किस्म के जुर्म या एंटी सोशल एलिमेंट्स की हरकतों को रोका जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।